अब आइए हम लोग देखते हैं कि रोमांटिसिज्म सर्वप्रथम किस कंट्री से आरंभ होता है और कब आरंभ होता है। तो रोमांटिसिज्म का लक्षण जर्मनी में सर्वप्रथम देखा गया, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म जर्मनी से स्टार्ट होता है और उसके बाद इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड के बाद फ्रांस और अमेरिका में रोमांटिसिज्म का लक्षण दिखने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज, रोमांटिक एज की विशेषताएं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज वर सीन फर्स्टली in Germany, then England in 1790s and France and America in 1820s। अर्थात रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज के लक्षण सर्वप्रथम जर्मनी में देखे गए, फिर उसके बाद 1790 के आसपास या 1790 के दशक में इंग्लैंड में दिखा, फिर इसके बाद 1820 के आसपास फ्रांस और अमेरिका में इसके लक्षण देखे गए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं रोमांटिक एज के कैरेक्टरिस्टिक्स को, अर्थात रोमांटिक एज के विशेषताएं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज। तो सबसे पहला जो फैक्ट है या जो सबसे पहला जो लक्षण है वह है इंटरेस्ट इन पास्ट। रोमांटिक एज के जितने भी लिटरेरी पर्सन्स थे उनके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, अर्थात वो लोग अतीत में बिलीव करते थे, वर्क को लिखने के लिए अतीत में चले भी जाते थे, अर्थात उनके अंदर कह सकते हैं कि पास्ट को लेकर के एक रुचि थी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशन, अर्थात इस समय के लिटरेरी पर्सन के वर्क में फीलिंग्स और इमोशंस ज़्यादातर देखने को मिल रहा था, यानी हम लोग कह सकते हैं उनके वर्क में फीलिंग्स और पैशंस थे। और यह भी हम लोग कह सकते हैं कि इस समय के पर्सन अपने फीलिंग्स और अपने इमोशन को बार बार प्रेजेंट कर रहे थे। इन ब्रीफ संक्षिप्त में देखते हैं सब्जेक्टिविटी। इस समय के लिटरेरी पर्सन्स के वर्क में सब्जेक्टिविटी का लक्षण दिख रहा था। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है आकस्मिक, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय के पोएट थे जिन्होंने कहा था कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात आकस्मिक विचारों या भावों का निकलना ही कविता है। अचानक से नए भाव नए विचार आ जाना। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, सुपर नेचुरल एलिमेंट का भी कविता में जिक्र होना चाहिए, यानी जिन भी वर्क में इंटरेस्ट इन पास्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीलिंग्स और इमोशन, सब्जेक्टिविटी, स्पॉन्टेनिटी या सुपर नेचुरल इत्यादि अगर कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि यह लक्षण रोमांटिक एज के लक्षण हैं। नेक्स्ट है मेलांकली। इस समय के लिटरेरी पर्सन मेलांकली में चले जाते थे, अर्थात एकाकीपन में उनकी रुचि थी। नेचर, इट मीन्स प्रकृति, अर्थात इस समय के जितने भी पर्सन थे वो प्रकृतिवादी हो गए थे।
और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी पर्सन्स थे जिनका नाम था रूसो। उन्होंने कह दिया था रिटर्न टू नेचर। नेक्स्ट है डिग्निटी एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी व्यक्तिगत लक्षण दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स हो जो होल को लेकर के हो, यानी वन को लेकर के ना हो, यानी कि इंडिविजुअल होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। नेक्स्ट है रिवोल्ट अगेंस्ट द आर्टिफिशियलिटी, जो बनावटीपन है उन सब के विद्रोह होना चाहिए, यानी कि जो इसके पहले का टाइम था न्यू क्लासिकल एज, वह बनावटीपन में, दिखावटीपन में, अर्थात उस समय आर्टिफिशियलिटी चल रही थी, लेकिन इस समय के पोएट के अंदर बनावटीपन नहीं था, प्रकृति से प्रेम था। इसलिए रोमांटिक एज में न्यू क्लासिकल एज का विरोध किया गया, जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि रिवोल्ट अगेंस्ट न्यू क्लासिकल एज या आर्टिफिशियलिटी। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इस समय का, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है लव ऑफ वंडर, जैसे पास्ट में विश्वास करना या रुचि लेना, यानी अतीत में इंटरेस्ट लेना और अपने फीलिंग्स को बार बार रिप्रेजेंट करना, सब्जेक्टिविटी, स्पॉन्टेनिटी, सुपरनेचुरल एलिमेंट, मेलांकली, नेचर से लव, यानी लव ऑफ नेचर, dignity and ability of an individual, revolt against artificiality, simplicity and love of wonder। ये जो विशेषताएं हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके हैं? रोमांटिक एज। अब आइए हम लोग देखते हैं रोमांटिक एज और क्लासिकल एज में क्या क्या अंतर है, अर्थात व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन न्यू क्लासिकल एज एंड रोमांटिक एज। क्लासिकल एज, रोमांटिक एज। क्लासिकल एज की लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती थी, जबकि रोमांटिक एज की लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि क्लासिकल एज की लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी और रोमांटिक एज की लैंग्वेज बहुत ही कॉमन लैंग्वेज थी। और क्लासिकल एज के लोग ज़्यादातर सिटी लाइफ को दिखाते थे, जबकि रोमांटिक एज के लिटरेरी पर्सन कंट्री लाइफ, अर्थात उनके वर्क में देहातीपन था, यानी ग्रामीण क्षेत्र का जिक्र हुआ करता था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि क्लासिकल एज के लिटरेरी पर्सन सिटी लाइफ को दिखाते थे और रोमांटिक एज के पर्सन कंट्री लाइफ को दिखाते थे। और जो क्लासिकल एज है उस समय ज़्यादातर प्रोज वर्क हुआ करते थे, जबकि रोमांटिक एज में ज़्यादातर पोइट्री लिखी जाती थी। पोइट्री में ओड, बैलेड, सोनेट, etc